हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फाइट सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज बिना समय के बाद चलते अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड जी, इसका राइट आंसर उत्तराखंड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घुमुरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा जी, इसका राइट आंसर उड़ीसा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका ऑप्शन है 19, 21, 11, 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 जी, इसका राइट आंसर 19। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, चीन, नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत जी, इसका राइट आंसर भारत। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहाँ डांडी नामक यात्रा की गई वह स्थान आज किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है केरल, कश्मीर, गुजरात, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात जी, इसका राइट आंसर गुजरात। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल जी, इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी, इसका राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु जी, इसका राइट आंसर तमिलनाडु। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के किताब से सम्मानित किया गया था? इसका ऑप्शन है सतारा, गिंगी, पुणे, रायगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ जी, इसका राइट आंसर रायगढ़। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? इसका ऑप्शन है लीला सेठ, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार जी, इसका राइट आंसर मीरा कुमार। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका ऑप्शन है बेसबॉल, रग्बी, क्रिकेट, टेबल टेनिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसबॉल जी, इसका राइट आंसर बेसबॉल। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल की सबसे लंबी नदी है? इसका ऑप्शन है राप्ती, महाकाली, नारायणी, कर्णाली। तो इसका राइट आंसर है कर्णाली जी, इसका राइट आंसर कर्णाली। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल के विचार पर जोर दिया था? इसका ऑप्शन है बाबर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर जी, इसका राइट आंसर अकबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? इसका ऑप्शन है 1918 में, 1919 में, 1921 में, 1920 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में जी, इसका राइट आंसर 1919 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका राइट आंसर रहेगा संपत्ति का अधिकार, जिसका राइट आंसर संपत्ति का अधिकार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका ऑप्शन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, जिसका राइट आंसर ऑक्सीजन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला का नाम क्या था? इसका ऑप्शन है इंदिरा गांधी, नरगिस दत्त, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा, जी इसका राइट आंसर मदर टेरेसा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? इसका ऑप्शन है केम्बे की खाड़ी, मैक्सिको, फारस, हॉर्मुज स्ट्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको, जी इसका राइट आंसर मैक्सिको। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, जी इसका राइट आंसर जम्मू और कश्मीर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे अधिक बाल वाले तेंदुए किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? इसका ऑप्शन है नागालैंड, उत्तराखंड, मिजोरम, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, जी इसका राइट आंसर मिजोरम। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय व्यक्ति कौन है जो पानी फाउंडेशन के संस्थापक हैं? इसका ऑप्शन है सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, आमिर खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमिर खान, जी इसका राइट आंसर आमिर खान। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जीवन रक्षा पद से सम्मानित नहीं किया गया है? इसका ऑप्शन जितेंद्र रावत, जयपाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, बुद्ध सैनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्र रावत, जी इसका राइट आंसर जितेंद्र रावत। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है गुजरात, जी इसका राइट आंसर गुजरात। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? इसका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, जी इसका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? इसका ऑप्शन है निम्बार्क, चक्रधर, नामदेव, रामदास। तो इसका राइट आंसर रहेगा नामदेव, जी इसका राइट आंसर नामदेव। तो चलिए आज का क्वेश्चन ही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें।